हमारे साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद हफीज़ मंजूर सियाल साहब मौजूद हैं। वेलकम टू स्लो पाकिस्तान। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, हम देख रहे हैं कि जो मसाइल चल रहे हैं, फ्लू और कफ और थ्रॉट इन्फेक्शन, चेस्ट का बिल्कुल स्टक हो जाना, ये बहुत ज़्यादा बच्चों में देखा जा रहा है। तो इसकी जो बेसिक वजह है वो स्मॉग है, और इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? जी थैंक यू, आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया और यहाँ पे ना आजकल स्मोक के तनाजुर में या बच्चों में आजकल जैसे कुछ वायरल इन्फेक्शंस फैले हुए हैं उस पर बात करने का मौका दिया। पहली बात तो ये है, देखें जी, स्मोक इज़ वन ऑफ द फैक्टर जो कि इस चीज़ को ना एग्रावेट करता है बेसिकली। अब अगर और फैक्टर्स की तरफ आएँ तो आपको पता है बच्चे वैसे ही जो छोटी एज है ना, ये मोस्ट कॉमन एज होती है, नोटोरियस होती है कि इसमें इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ना। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना बच्चों में इन्फेक्शन की, वो है इम्यूनिटी। अगर बच्चों में इम्यूनिटी अच्छी होगी तो लेस चांसेस हैं कि वो बच्चे बीमार हों। अगर अच्छी इम्यूनिटी नहीं होगी तो चांसेस हैं कि वो बच्चे ज़्यादा बीमार होंगे। और जो स्मोक है, चूँकि इसमें वैसे पॉल्यूशन है, ये उस चीज़ को जाके एग्रावेट कर देती है। इस वजह से आजकल के जो बच्चे हैं, तो क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? आजकल मेन चीज़ तो ये, मैं चाहता हूँ कि आप इसका तसल्ली से जवाब दीजिएगा। उससे पहले एक अनाउंसमेंट कर दें अपने व्यूवर्स के लिए कि सेगमेंट में हमारा नंबर जो है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है, आप कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कोई भी एडवाइस आप लेना चाहें बच्चों से मुतालिक तो वो ले सकते हैं जी। अच्छा जी, इसमें ये है कि बेसिकली ना ये जो बच्चों में इन्फेक्शन की काजेज़ हैं, पहले मैंने आपको बताया जो मेन चीज़ है वो इम्यूनिटी है ना। जो बच्चे वेल इम्यूनाइज्ड होते हैं, अब इम्यूनिटी कैसे है कि जी देखें, बच्चों को प्रॉपर ईपीआई शेड्यूल के थ्रू वैक्सीनेशन होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि जी बच्चों की जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। नंबर 3 कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि बच्चों की डाइट ना, न्यूट्रिशन और डाइट ये इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। और जो चौथी चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा बच्चों को मुतासर कर रही है, वो आजकल एक जो सर्दी की लहर आई हुई है ये, प्लस स्मोक। स्मोक में चूँकि छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं पोल्यूशन के, वो जाके जो ऑलरेडी बच्चों में इन्फेक्शन फैला होता है उसको जाके वो एग्रावेट कर देते हैं ना। तो डॉक्टर साहब, एक दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि जो नमूनिया की वैक्सीन हैं, जैसे अभी हम इंट्रो में भी बता रहे थे, जिस डिमांड एंड सप्लाई वाला जो मसला बन जाता है, जिसकी ज़रूरत होती है वही दवाई कम हो जाती है। तो देखें जी, ये तो पाकिस्तान का वैसे ही अलमिया है कि पाकिस्तान में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसको ना हम लोग ना ब्लैक कर देते हैं ना। अभी मेरे पास भी ना क्लिनिक पे बाज़-औक़ात पेशेंट्स आते हैं, जी डॉक्टर साहब फ्लू की वैक्सीन लगवानी है, पिछले 1 मंथ से वैक्सीन गायब है, और अगर है तो वो क्या है, ब्लैक में जो मेडिकल कंपनीज़ हैं वो दे रही हैं ना। अब वैक्सीन तो चलें देखें एक प्रोटेक्टिव लेयर है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है वैक्सीन से पहले आपने जो चीज़ उनमें बूस्ट करनी है वो इम्यूनिटी है ना। अब इम्यूनिटी कैसे बूस्ट करनी है? छोटे बच्चे हैं, नंबर 1 उनकी डाइट अच्छी करें, नंबर 2 उनको प्रॉपर कवर करें। क्या क्या देना चाहिए उनको डाइट? हाँ, डाइट में देखें जी, जो आजकल सीज़न चला हुआ है इसमें पहली बात तो ये है कि घर में ना आप गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करें। अब गर्म मशरूबात में जो सबसे मोस्ट कॉमन चीज़ है वो क्या है जी, आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें, ठीक है। अगर किसी बच्चे को इस तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो देखें, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे के घर में न्यूबिलाइज़र अवेलेबल हो। आपके पास एक सिंपल सा तरीका है, किसी भी ओपन बर्तन में आप पानी लें, पानी को आप गर्म करें, आप उनकी जो स्टीम जो है ना वो बच्चों को दें, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है कि अगर न्यूबिलाइज़र अवेलेबल है तो जिन बच्चों को ये इन्फेक्शन हो चुका है या इन्फेक्शन के चांसेस हैं, उनमें ये आपने सिंपल नॉर्मल सलाइन से उनको न्यूबिलाइज़ करें, ठीक है। उसके बाद क्या है, बच्चों को कोशिश करें कवर करके रखें। अगर बच्चों को बाहर भी निकालना है, कहीं जाना है, तो पहले तो कोशिश करें बच्चों को किसी ऐसी जगह पे लेके ही ना जाएं जहाँ पे चांसेस हो कि वहाँ पे इन्फेक्शन है। डॉक्टर साहब, बेतहाशा स्टडीज़ हो चुकी हैं हमारे इस सिचुएशन को लेके, हेल्थ सिस्टम को लेके बिलखसूस, और स्टंटेड जो बच्चे हैं उनकी बहुत ज़्यादा तादाद है पाकिस्तान में। जी। तो ये भी एक रोल प्ले कर रही है इस सारी सिचुएशन में। देखें जी, जो स्टंटिंग है या मेल न्यूट्रिशन है वो तो सबसे बड़ी काज है किसी भी बीमारी की, ये नहीं कि नमूनिया की। लेकिन देखें, अगर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिसमें हमारा पाकिस्तान भी आता है, उसमें यह है कि स्टंटेड ग्रोथ या जो स्टंटिंग है ना वो ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है। स्टंटिंग है, मेल न्यूट्रिशन है। अब देखा जाए तो जो वर्ल्ड वाइड जो काजेज़ हैं डेथ की, उनमें 2 ही चीज़ें हैं। नंबर 1 के यही आरटीआईज़ हैं, आपके आरटीआईज़ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसमें निमोनिया, और नंबर 2 पे क्या है, डायरिया है ना। और अगर देखा जाए तो इन दोनों की जो मोस्ट कॉमन काज है वो मेल न्यूट्रिशन और स्टंटिंग है। हमारे साथ कॉलर मौजूद है आयशा फैसलाबाद से। आयशा, क्या सवाल है आपका, कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं।
जी, मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना था, मेरा छोटा बेबी है 1.5 साल का, तो दूध का मैं बहुत ख्याल करती हूँ, नीम गर्म देती हूँ, जैसे मौसम का जो मतलब ठंडा है तो उसका ख्याल करती हूँ दूध का, तो लेकिन उसके बावजूद उसका जो मतलब छाती है सारे रिश्ते जमी हुई है और बहुत ज्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, आपको उसके लिए कुछ बता दें। अच्छा देखें जी, आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है। आजकल ना बेसिकली ये भी हम डॉक्टर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी हम पेरेंट्स को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें तो ज़रूरी नहीं है कि मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें, कुछ और चीज़ें होती हैं कि वो भी हमें उनको ना एडवाइस करनी होती हैं। जैसे मोहतरमा कह रही हैं कि जी मेरे बच्चे को ना इन्फेक्शन हुआ है, मैं दूध भी गर्म करके देती हूँ फिर भी इतना अफाका नहीं हो रहा, तो मेरी आपको ये एक छोटी सी एडवाइस होगी कि आपने कोशिश करनी है कि बच्चे को सीधा नहीं लिटाना, आपने उसको लेफ़्ट लेटरल लिटाना है। क्योंकि आप लेफ़्ट लेटरल लिटाएंगी तो जो बच्चे के चेस्ट पे सिक्रीशंस इकट्ठा होने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। अगर वो बच्चा सीधा लेटेगा तो चांसेस हैं कि जो सिक्रीशंस हैं वो ज़्यादा जमा हो जाएं, लेकिन बच्चा जब साइड पे टिल्ट होके लेटेगा तो वो जो सिक्रीशंस हैं वो कम हो जाएंगी। इसी तरह आप घर में एक छोटा सा बल्ब शक्कर रख लें बाज़ार से, जो कि आराम से मिल जाता है, उसके साथ आप थोड़ी थोड़ी सक्शन करें, और जिसको हम कहते हैं फिजियोथेरापी ना, आप हर 10-15 मिनट के बाद उसकी बैक पे ना थपकी दें ना। अच्छा। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें करने से, मेडिसिन तो आप दे रही हैं लेकिन इंशाल्लाह आप मसाज करें। ठीक, तो ये चीज़ें तो आप दे रही हैं इंशाल्लाह, लेकिन इस चीज़ के करने से आपका बच्चा इंशाल्लाह जल्दी रिकवर। डॉक्टर साहब, हमारे जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं, जो रूरल साइड है, रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ पर तो वैसे भी हेल्थ फैसिलिटीज़ इतनी नहीं होती। बड़े शहरों में ये हाल है, तो वहाँ पर सोचे क्या सूरत हाल है। तो वहाँ पे इस तरह की वबा आ जाए और वहाँ पर यहाँ छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए कोई एहतियाती तदाबीर पेरेंट्स किस तरह से पहले तो डायग्नोज कैसे कर पाएँ कि बच्चा जो है वाकई सिवियर सिचुएशन में? अब देखें जी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है डायग्नोसिस ना। अब जिस तरह आपका क्वेश्चन है, जो हमारे देहाती एरियाज़ हैं तो उनमें हम कैसे इस चीज़ को, आजकल देखें जैसे सीज़न है ना, आपने 2-3 चीज़ें हैं जो कि बच्चों में जैसे भी हूँ आपने उनको पिक करनी है। आपका बच्चा सपोज नॉर्मल था, आपको लगा है जी आज आपका बच्चा थोड़ा सा सुस्त हो रहा है ना, तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए जी मेरे बच्चे को कोई ना कोई इन्फेक्शन हो रहा है। अब देखें ये तो एक साइन था। उसके बाद क्या है जी, देखें आपका बच्चा ना कफ करना शुरू करेगा ना, पहले हल्की हल्की कफ स्टार्ट करेगा, फिर उसके बाद ना वो कफ बढ़ जाएगी ना, फिर आप देखेंगे कि आपके बच्चे को फीवर भी हो रहा है। तो जब ये 2 चीज़ें आ जाएं, कफ आ जाए, फीवर आ जाए, और आपको फील हो कि आपका बच्चा देखें जी जो नॉर्मल स्कूल जाता था आज वो क्या है कि जी लिथार्जिक हुआ है, स्लो हुआ है, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि मेरे बच्चे को कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो गया है। तो पहले ही फुर्सत में आपको जो आपके नज़दीक कोई डिस्पेंसरी है, कोई डॉक्टर है, आपको फ़ौरन लेके जाना चाहिए। लोग ये भी कहते हैं कि जैसे बच्चा सर्दियों में आप बच्चे को जो पंजाबी में भी और उर्दू में भी काढ़ के दूध दें। जी जी। यानी एक तो होता है ना कि वैसे ही बॉयल किया हुआ, एक होता है कि उसमें दालचीनी डालें जी जी। और वो बड़ी से नमन डालें और 2-3 और चीज़ें डालें, तो उससे ये होता है कि वो दूध थोड़ा उसकी अफादियत में आई थिंक थोड़ा उसकी तासीर गर्म हो जाती है। तो जब भी आप उसको नहलाएं बच्चे को ये दें, तो ये देना चाहिए। जी देखिए, मैंने पहले ही आपको स्टार्ट में बताया कि जो गर्म मशरूबात हैं उनका तो मैक्सिमम इस्तेमाल करना चाहिए। अब गर्म मशरूबात में कौन कौन सी चीज़ें हैं मैंने आपको बताया, आप पानी गर्म करके दे सकते हैं। हाँ देखें, जो शहद है ये कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है और कॉमनली यूज़ होता है, लेकिन एक मेरी माओं को नसीहत होगी कि जो भी बच्चे 6 मंथ से नीचे हैं उनमें मुमकिन हद तक कोशिश करें शहद नहीं देना। जो 6 मंथ से ऊपर हैं या 1 ईयर के ऊपर हैं उनमें आप शहद के साथ गर्म पानी मिक्स करके दे सकते हैं। आप जिस तरह बात कर रही थी कि दूध में ये चीज़ें मिला के दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमने क्या देना है, इसके अलावा देखें जी 1 ईयर से ऊपर आपका बच्चा है, आपने गर्म पानी दिया, गर्म दूध दिया, उसके बाद आप कोशिश करें सिट्रस फ्रूट दें ना, जैसे आपके पास स्ट्रॉबेरीज हैं, माल्टा है, और उसके बाद ना एप्पल्स हैं, ये चीज़ें कोशिश करें बच्चों को ज़्यादा दें। इससे क्या होगा, 2 चीज़ें होगी। एक तो ये है कि जो बच्चे की इम्यूनिटी कम हो रही है ड्यू टू इन्फेक्शन, वो कम नहीं होगी, रिकवर हो जाएगी। और दूसरा क्या है, ये जो सिट्रस फ्रूट होते हैं ना, ये इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं। अच्छा जी। और वैसे डॉक्टर साहब, ये स्मोक की वजह से भी ये वबा ज़्यादा फैलती है, और अगर बारिशें हो जाती हैं जी तो फिर इसमें कमी आएगी? जी डेफिनेट सी बात है जी, स्मोक की वजह से इस पे बहुत ज़्यादा असर होता है। इसमें इशू ये होता है कि जब आप सांस लेते हैं तो जब नमूनिया होता है या कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसमें डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होती है। जो आपकी सांस की नालियाँ हैं ना, उनमें बेसिकली तंगी हो जाती है, या क्या होता है कि बाज़ों का जो सिक्रीशंस हैं सांस की नालियों में वो बढ़ जाती हैं। एक तो आप देखें 2 चीज़ें हैं, एक तो जो सांस की नाली पहले यहाँ पे थी वो यहाँ पे हो गई,
दूसरा ये है कि ये बिल्कुल ओपन थी तो अब इसमें क्या है, सिक्रेशंस आ गई हैं। सही सही तो डेफिनेट सी बात है, जब बच्चा सांस लेगा वो नॉर्मली सांस नहीं ले आवाज सकता भी ना। आती है सांस आवाज़ भी आती है और यही आवाज़ होती है बेसिकली, जो सिक्रेशंस होती है ना, इसी की आवाज़ आवाज होती है। आती है। इस वजह से जब बच्चा सांस लेता है तो रात को देखें माएँ आके कहते हैं जी सीटी बजने की आवाज़ आती है, चेस्ट भी Chest बहुत भारी आवाज बहुत भारी आवाज़ देता है। इसको हम बेसिकली वीजिंग और रोनकाई कहते हैं। Okay. तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए आपने फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करना है। Okay. अगर आपका जैसे क्वेश्चन था डॉक्टर अवेलेबल नहीं भी है, ये मेरा उन माओं के लिए है जो देहातों में हैं, उनके लिए है कि अगर आपके पास डॉक्टर बहुत दूर है या डॉक्टर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो एक दो काम आप लाजमी करें। पहले बच्चे को अच्छी तरह कवर करें, बच्चे को बाहर जाने से रोकें, ठीक है। अगर आपके घर में मिट्टी है या डस्ट है आप कोशिश करें उन पे कंट्रोल करें। दूसरे नंबर पे क्या है कि आप गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें, गर्म दूध दें, ठीक है। और उसके बाद उसको जो ग़िज़ाएँ मैंने आपको बताई दूध हैं, में देसी घी दे सकते हैं? बस ये हमारी मिथ्स हैं देहातों से जो कि सदियों से चली आ रही हैं। इनका एज सच तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन देने को आप दे सकते हैं। बहुत ठीक शुक्रिया है, डॉक्टर बहुत साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और आई एम श्योर हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्हें इस सेगमेंट का फ़ायदा हुआ होगा और उन्हें पता चला है कि बेसिकली अगर इस तरह की वबा, नमूनिया जैसी वबा अगर फैलती है और आपके बच्चे इसका शिकार होते हैं तो फौरी तौर पर कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो आपने करनी है। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।